ईयर 1944। द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम वर्षों में नाजियों का संयुक्त राष्ट्र से युद्ध में अपने आप को हारता हुआ देख उनकी बेशकीमती चीजों को लूटकर चुपचाप ट्रेन के सहारे वापस अपने देश जा रहे होते हैं। उन्हीं सामानों में एक होली स्पेयर भी होता है। ये वो भाला है यीशु के सूली पर चढ़ने के बाद एक सैनिक ने उनकी बाजू पे घोंप दिया था। इंडियाना जोन्स यानी कि एंडी उसी को उनसे वापस लेने के लिए उनके बेस में घुस जाता है, लेकिन नाजी सैनिक उसको पकड़ लेते हैं। उसी समय संयुक्त राष्ट्र लगातार अपने हवाई जहाजों की मदद से बमबारी कर रहा था। नाजी कर्नल वेबर उसको दुश्मन जासूस समझकर फांसी देने को कहता है। तभी उनका साइंटिस्ट डॉक्टर वॉलर हॉली स्पेयर को कर्नल को दिखाता है। वेबर उसको लेकर तुरंत स्टेशन पहुंचता है। वहीं उसके सैनिक एक आदमी को पकड़कर, जिसका नाम शॉ है, उसको कर्नल के सामने लाते हैं और कहते हैं ये उस जासूस का साथी है। तो कर्नल उसको अपनी बोगी में ले जाकर बांधने को कहता है। बोगी में आकर कर्नल उससे पूछताछ शुरू करता है। इतनी देर में एंडी अपने आप को नाजियों से बचाकर उन्हीं की गाड़ी से ट्रेन का पीछा करने लगता है। फिर वो एक सैनिक की मोटरसाइकिल छीनकर उससे लड़ता हुआ ट्रेन पर चढ़ जाता है। तभी डॉक्टर वॉलर कर्नल के पास आकर बताता है कि ये होली स्पेयर नकली है और इस बात का पता एंडी को भी लग जाता है। कर्नल ये जानकर परेशान हो जाता है क्योंकि वो नकली स्पेयर को लेकर हिटलर के सामने नहीं जा सकता था। तो डॉक्टर वॉलर उसको बताता है हमारे पास उससे भी कीमती एक चीज है और वो है एंटी कथीरा। उसका नाम सुनते ही शॉ की आंख और कान खुल जाते हैं। कर्नल एंटी कथीरा का आधा हिस्सा देखकर मायूस हो जाता है। असल में एंटी कथीरा, जिसको डायल ऑफ डेस्टिनी कहते हैं, उसको आर्किमिडीज ने बनाया था, जो अपने समय के महान गणितज्ञ, एस्ट्रोनॉमर और आविष्कारक थे। लोगों का मानना था जो कोई इसके अधूरे हिस्से को जोड़कर इसका इस्तेमाल कर पाएगा वो एक तरह से भगवान ही बन जाएगा। तभी एक सैनिक कर्नल को होली स्पेयर के चोरी होने की खबर देता है, तो वो तुरंत उसको पकड़ने के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन एंडी बड़ी चालाकी से कर्नल की बोगी में आकर अपना सामान और शॉ को छुड़ाकर वहाँ से निकलने लगता है। पर डॉक्टर वॉलर के सामने आ जाने पर एंडी उसको घूसा मारकर बेहोश कर देता है। वहीं शॉ को डॉक्टर वॉलर के बैग में एंटी कथीरा मिलता है, तो वो एंडी को बताता है ये आर्किमिडीज का डायल है। एंडी उसको साथ लेकर ट्रेन की छत पर चढ़कर वहाँ से निकलने लगता है, लेकिन तभी कर्नल उसके सामने आ जाता है। उन दोनों को लड़ता देख शॉ बड़ी हिम्मत करके कर्नल को गोली मार देता है। तभी डॉक्टर वॉलर उन दोनों पर गन तान कर एंटी कथीरा वापस मांगता है, तो एंडी उसको उसकी तरफ फेंकता है, लेकिन तभी वॉलर होम सिग्नल से टकराकर ट्रेन से गिर जाता है। और वो जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ते हैं संयुक्त राष्ट्र वाले ट्रेन के ट्रैक को ही उड़ा देते हैं। तो एंडी शॉ को पकड़कर नदी में कूदकर अपनी जान बचाता है। एंडी शॉ को मायूस देखकर उसको एंटी कथीरे का हिस्सा देकर कहता है तुम उदास मत हो, ये अभी भी हमारे ही पास है। अब कहानी आती है इस घटना के 25 साल बाद, यानी कि 1969 में। यहाँ अपने अपार्टमेंट में 60 साल का एंडी सो रहा होता है, लेकिन पड़ोसियों के तेज आवाज में पार्टी करने की वजह से वो उठ जाता है। वो उनके पास जाकर उस शोर को बंद करने को कहता है, पर पड़ोसी उसको बताते हैं ये जश्न हमारे देश का यान चंद्रमा पे पहुंचने की वजह से हो रहा है, इसलिए ये बंद नहीं होगा। तो एंडी वापस आकर तैयार होकर अपनी आर्कियोलॉजी की क्लास देने के लिए कॉलेज आता है। वहाँ वो आर्किमिडीज के आविष्कारों पर लेक्चर दे रहा होता है, पर किसी भी स्टूडेंट को पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। फिर अपनी क्लास खत्म होने के बाद एंडी स्टाफ रूम में आता है। वहाँ सभी ने उसको सरप्राइज फेयरवेल देने का इंतजाम कर रखा होता है। आज एंडी का रिटायरमेंट है। फिर एंडी वहाँ से निकल जाता है, लेकिन एक लड़की उसका पीछा करते हुए पब में आ जाती है। लेकिन उस लड़की को भी नहीं पता कि कोई उसका भी पीछा कर रहा है। पब में आकर वो लड़की एंडी से कहती है आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं हेलेना, आपके दोस्त शॉ की बेटी। एंडी ये जानकर खुश हो जाता है। हेलेना एंडी को पुरानी तस्वीरें दिखाकर बताती है उसने आर्कियोलॉजी यानी कि पुरातत्व में ग्रेजुएशन की है और अब पीएचडी कर रही है। तो एंडी उससे उसका सब्जेक्ट पूछता है। वो बताती है आर्किमिडीज का डायल। इस पर एंडी उससे कहता है तुमको उसके बारे में कितना पता है। हेलेना सारी जानकारी उसको बताकर कहती है पापा ने मुझे बताया था, उनको वो डायल नाजियों की ट्रेन में मिला था, लेकिन लड़ाई के कारण वो पहाड़ों के बीच नदी में जाकर गिर गया और खो गया। फिर वो एंडी को 1944 का वो ट्रेन रूट दिखाती है जिससे नाजी एंटी कथीरा ले जा रहे थे, और वो नदी भी दिखाती है जिसके पुल के नीचे डायल होने का उसको अंदेशा है। और वो एंडी से ये भी कहती है कि इस बात का पता सिर्फ आपको और मुझको है। तो एंडी उससे एक सवाल करता है आखिर तुम चाहती क्या हो, मुझे खुलकर बताओ। तो हेलेना उससे कहती है हमको वहाँ जाकर उसको ढूंढ निकालना चाहिए, इससे मैं एक फेमस पुरातत्व विशेषज्ञ बन जाऊंगी। उसकी बात सुनकर एंडी उससे कहता है उस बात के पीछे क्यों जाना जो
तुम्हारे पिता को खा गई। तो वो मायूसी एंडी से आखिरी बार कहती है, क्या आप मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? तो एंडी उसको कॉलेज के स्टोर रूम में ले जाकर उस डायल को हेलेना को देकर बताता है, आर्किमिडीज ने इस डायल को ग्रहों की स्थिति, तापमान में उतार चढ़ाव और वातावरण का बदलाव, इन सभी की भविष्यवाणी करने के लिए ही बनाया था। लेकिन अनजाने में उन्होंने उससे भी बड़ी खोज कर दी थी। हेलेना उनकी बात समझ नहीं पाती तो एंडी उसको बताता है, तुम्हारे पिता को यकीन था एंटिक अथीरा समय की दरारों को ढूंढ सकता है, जिससे समय में यात्रा करके कहीं भी और किसी भी समय जाया जा सकता है, और इसी वजह से तुम्हारा पिता पागलपन की हद तक इसके पीछे था। उसी समय कुछ किराए के कातिल एक अमेरिकी एजेंट के साथ स्टोर रूम के गेट पर आ जाते हैं। लेकिन तभी एक महिला उनको देखकर जैसे ही शोर मचाने लगती है तो एक गुंडा उसको गोली मार देता है। ये बात एजेंट को पसंद नहीं आती। उसकी आवाज सुनकर एक प्रोफेसर वहाँ आता है। वो लोग उसको भी गोली मार देते हैं। तभी और भी गुंडे वहाँ आ जाते हैं। असल में उनको किसी और ने नहीं बल्कि डॉक्टर वोलर ने हेलेना के पीछे ही भेजा था। वोलर उस ट्रेन वाले हादसे से बच गया था और उसी ने अपोलो 2 को बनाया जो चांद पर उतरा था। अब उसने अपना नाम डॉक्टर स्मिथ रख लिया था। स्टोर रूम में एंडी हेलेना को बताता है, तुम्हारे पिता को भरोसा था कि ये डायल असली है और वो ये भी चाहता था किसी को इसका ग्राफिकोस का पता न चले। तभी हेलेना कहती है, अच्छा वो चीज जिस पर इसके दूसरे हिस्से का पता लिखा है। तो एंडी उसको बताता है, अगर ये एंटिक अथीरा पूरा हो गया तो ये बेहद खतरनाक हो जाएगा। इसी खतरे को भांपकर तुम्हारे पिता ने इसको तोड़ देने को कहा था। तभी अचानक हेलेना के मुंह से निकल जाता है, मैं जानती थी तुम इसको नहीं तोड़ोगे। इस बात पर एंडी चौंक कर उससे कहता है, इसका मतलब तुमको पता था कि ये नदी में नहीं खोया, आखिर तुम करने क्या वाली हो? उसी समय एजेंट और गुंडे वहाँ जाते हैं। उनको देखते ही हेलेना एंटिक अथीरा को लेकर वहाँ से भाग खड़ी होती है, लेकिन वो एंडी को उन्हीं गुंडों के साथ बंद कर वहाँ से भाग जाती है। खुद को फंसा देख एंडी उन पर लोहे की रैक गिराकर वहाँ से निकल जाता है। वो लोग एंडी को छोड़कर हेलेना के पीछे पड़ जाते हैं। एंडी कॉलेज के फोन से पुलिस को कॉल करके बताता है, कॉलेज में 2 लोगों का खून हो गया है, लेकिन तभी उसको वो लोग पकड़ लेते हैं। दूसरी तरफ हेलेना जश्न के माहौल का फायदा उठाकर उन लोगों के हाथों से निकल जाती है। फिर वो एंडी को अपनी वैन में बैठाकर उससे पूछताछ करने लगते हैं, लेकिन आगे रास्ता बंद होने की वजह से वो उसको पैदल भीड़ में से ही ले जाने लगते हैं। तो एंडी भीड़ का फायदा उठाकर उनके हाथों से छूटकर भागता हुआ पुलिस वाले के पास पहुंच जाता है। पुलिस वाला अपने घोड़े से उतरकर उसकी परेशानी पूछता है। इतने में एक गुंडा दूसरे पुलिस वाले की बाइक छीन लेता है। ये देख एंडी पुलिस वाले के घोड़े पर चढ़कर उसको दौड़ा देता है। एंडी घोड़े को लेकर न्यूयॉर्क के सबवे में चला जाता है और गुंडे से बचने के लिए घोड़े को ट्रैक पर कुदा देता है और फिर अगले स्टेशन पर निकलकर जल्दी से ट्रेन पर चढ़ जाता है, जिसकी वजह से वो एजेंट और बाकी लोगों के हाथ नहीं लगता। फिर एजेंट सारी खबर डॉक्टर वोलर को देती है कि डायल हेलेना के पास है। तभी वोलर का आदमी हेलेना और डॉक्टर जोन्स की फाइल उसको ला कर देता है। डॉक्टर जोन्स का फोटो देखकर वो उसको पहचान जाता है और अपने आदमी से तुरंत मोरक्को निकलने को कहता है। दूसरी तरफ कॉलेज में हुई हत्याएं एंडी के नाम ही लग जाती हैं। फिर एंडी का पुराना दोस्त सलाह उसको सबकी नजरों से बचाता हुआ अपने घर लाकर हेलेना के कच्चे चिट्ठे खोलता हुआ बताता है, हेलेना पिछले साल एंटीक चीजों को बेचती हुई पकड़ी गई थी और उसको मोरक्को के गैंगस्टर के बेटे अजीज रहीम ने छुड़वाया था और टैंजियर शहर में उसी का एक होटल है और इसी हफ्ते वहाँ चोरी किए हुए एंटीक्स की नीलामी होने वाली है। तो इंडी सलाह से उसको एयरपोर्ट तक छोड़ने को कहता है। तो सलाह हालातों को देखता हुआ उससे मैरियन से बात करने को कहता है। तो इंडी उसे बताता है, वियतनाम युद्ध के दौरान हमारे बेटे मट की मौत हो जाने की वजह से वो मुझसे अलग हो चुकी है और अब वो मेरा चेहरा भी नहीं देखना चाहती। फिर सलाह उसको एयरपोर्ट छोड़ता हुआ उसकी पुरानी हैट और हंटर देता है। इंडी हवाई जहाज में अपने दोस्त शॉ के वो सारे खत पढ़ता है जिसमें उसने एंटिक अथीरा से संबंधित अपनी सारी खोज और जानकारी लिखकर इंडी को भेजी थी, पर इंडी ने उसको पढ़ना बंद कर दिया था। उसमें कुछ कोड्स भी थे। इंडी टैंजियर के उस होटल में पहुंचता है जहां हेलेना डायल की ही नीलामी कर रही थी। वहीं उसका एक साथी टैडी होता है जो एक 17 साल का लड़का है। इंडी हेलेना से नीलामी को रोकने को कहता है पर वो नहीं मानती। ठीक उसी समय डॉक्टर वोलर अपने साथियों के साथ वहां आकर उस डायल पर अपना अधिकार बताता है। इंडी उसको पहचान लेता है और उससे पूछता है, क्या तुम अभी भी नाजी हो? तो डॉक्टर वोलर अपना नाम डॉक्टर स्मिथ बताता है और कहता है,
वो कोई और होगा। तभी वहाँ डायल के चक्कर में छीना झपटी हो जाती है, तो इंडी डायल को उठाकर अपना हंटर घुमाकर सबको फाड़ देने की बात कहता है। लेकिन तभी वहाँ मौजूद हर एक व्यक्ति अपनी गन निकालकर इंडी पर फायर कर देता है। उसी का फायदा उठाकर हेलेना डायल के बैग को टेडी को देकर वहाँ से भागने को कहती है, लेकिन डॉक्टर वॉलर उससे डायल ले लेता है और वहाँ से निकल जाता है। इंडी और हेलेना उसका पीछा करने के लिए जैसे ही टैक्सी लेने की कोशिश करते हैं, तभी वहाँ की पुलिस उन दोनों को घेर लेती है। लेकिन तभी वो पुलिस चुपचाप पीछे हटने लगती है, तो हेलेना पीछे पलट कर देखती है, वहाँ गैंगस्टर का बेटा रहमान आ गया था। असल में हेलेना ने उससे खुद को जेल से रिहा करवाने के लिए उसके साथ प्यार का नाटक करके सगाई कर ली थी। अब जैसे ही रहीम को इस बात का पता चलता है कि हेलेना ने उसकी सगाई की अंगूठी बेच दी है, तो वो गुस्से में उसको मारने के लिए अपने आदमी उसके पीछे लगा देता है। रहीम उसे सच्ची मोहब्बत करता था और धोखा मिलने की वजह से वो हेलेना से बहुत नाराज था। इंडी और हेलेना रहीम के लोगों से बचते हुए भाग ही रहे होते हैं, तभी टेडी ऑटो रिक्शा लेकर उन्हें बचाने आ जाता है। तो इंडी रिक्शे को चलाकर उनसे बचकर भागने लगता है। उसकी नजर डॉक्टर वॉलर की गाड़ी पर पड़ती है, तो वो ऑटो रिक्शे को उसकी गाड़ी के पीछे लगा देता है। फिर रिक्शे को हेलेना चलाती है, लेकिन वॉलर से डायल छीनने के लिए वो रिक्शा टेडी को दे देती है और खुद डॉक्टर वॉलर की गाड़ी पर चढ़कर उससे डायल का बैग छीनने लगती है। लेकिन तभी रहीम के डॉक्टर वॉलर की गाड़ी में टक्कर मारने से पहले इंडी हेलेना को वापस रिक्शे में खींच लेता है। इन सब में डॉक्टर वॉलर को वहाँ से बचकर भागने का मौका मिल जाता है। फिर इंडी रहीम से छुटकारा पाने के लिए उसकी गाड़ी को एक पतली सी गली में फंसवा देता है। दूसरी तरफ अमेरिकन सेना और एजेंट डॉक्टर वॉलर को पकड़कर वापस अमेरिका ले जाने लगती है। तो डॉक्टर वॉलर एजेंट से कहता है, मुझको डायल का दूसरा हिस्सा ढूंढने के लिए एजियन सागर जाना है, जिसके लिए एजेंट नहीं मानती। तो वॉलर अपने साथियों के साथ मिलकर उन पर हमला करके हेलीकॉप्टर को अपने कब्जे में ले लेता है। लेकिन एजेंट के उनको रोकने की कोशिश में डॉक्टर का आदमी एजेंट को गोली मार देता है। फिर वो एजियन सागर पहुँचने के लिए हेलीकॉप्टर से ग्रीस के लिए निकल जाते हैं। इधर इंडी हेलेना पर गुस्सा करता हुआ कहता है कि तुम्हारी बेवकूफी की वजह से वॉलर डायल का हिस्सा और तुम्हारे पिता की सारी रिसर्च की किताबें ले गया है। तो हेलेना इंडी से बताती है, उन सारी किताबों का एक एक पन्ना मेरे दिमाग में छपा हुआ है। तो इंडी उससे उन किताबों की एक जरूरी बात पूछता है। हेलेना कहती है, मुझको पता है ग्राफिकोस का सही ठिकाना कहाँ है। तो इंडी उसको बताता है, उसका ठिकाना किसी को नहीं पता। इस पर हेलेना उसे कहती है, पापा को पता था और उस पर किसी भाषा में नहीं बल्कि कोड्स में लिखा गया है। उसकी बात सुनकर इंडी समझ जाता है कि उसके पास ग्राफिकोस की सही लोकेशन है, पर नाव और गोताखोर नहीं है। तो वो हेलेना से कहता है, ग्रीस में मेरे पास एक एक्सपर्ट गोताखोर है और लोकेशन पर पहुँचने के लिए नाव भी है, और डॉक्टर वॉलर से पहले वहाँ पहुँचने के लिए तुमको मेरी जरूरत है। फिर वो तीनों ग्रीस के एथेंस शहर पहुंचकर इंडी के गोताखोर दोस्त रोनाल्डो से मिलते हैं और फिर वो सभी ग्राफिकोस की खोज के लिए निकल पड़ते हैं। हेलेना इंडी को बताती है, जहां डायल का पहला हिस्सा मिला था वो समुद्र से 70 फीट नीचे जहाज के आधे हिस्से पर मिला था, पर उसी जहाज का आधा हिस्सा उससे भी 300 फीट नीचे जाकर गिरा था और वो जहाज सैनिकों से लबालब भरा हुआ था। तो हेलेना इंडी से एक सवाल करती है, वो लोग डायल का आधा हिस्सा और इतने सैनिकों को लेकर कहाँ जा रहे थे। तो इंडी समझ जाता है उनके पास ग्राफिकोस था, वो उसको लेकर डायल का दूसरा हिस्सा ढूंढने निकले थे। फिर उसी रात हेलेना इंडी से पूछती है, अगर आपको बीते कल में जाने का मौका मिला तो आप क्या करोगे। तो इंडी इमोशनल होकर उसे बताता है कि वो अपने बेटे को वियतनाम की जंग पे जाने से रोकेगा और उसको बताएगा जंग में उसकी मौत हो जाएगी और इस सदमे से उसकी माँ कभी उभर नहीं पाएगी और उसके बिना उसके माँ बाप का रिश्ता भी नहीं रहेगा। इंडी ये कहकर सोने चला जाता है। अगली सुबह इंडी, हेलेना, रोनाल्डो अपने एक साथी के साथ समुद्र में गोता लगाते हैं। उन्होंने ऑक्सीजन के लिए खुद को पाइप से और ऊपर आने के लिए रस्सी से बांधा हुआ था। नीचे 70 फीट उतरने के बाद रोनाल्डो अपने साथी को वहीं छोड़ देता है और हेलेना और इंडी के साथ 300 फीट नीचे जहाज के दूसरे हिस्से के पास आकर उन दोनों को 3 मिनट के अंदर अपना काम खत्म करने का इशारा करता है। उस जहाज के अंदर जाकर उन दोनों के कंकाल के हाथों में छोटा सा संदूक मिलता है। इंडी जैसे ही उस संदूक को निकालता है तभी बहुत सारी ईल मछलियां उन दोनों पर हमला कर देती हैं। फिर वो दोनों बड़ी मुश्किल से ईल मछलियों से बचकर रोनाल्डो के पास आते हैं। रोनाल्डो ऊपर अपनी नाव की साइड में एक बोट लगी देखता है और तभी उनकी रस्सियां और ऑक्सीजन की पाइप कट के समुद्र में गिरने लगती हैं। रोनाल्डो जल्दी से हेलेना और इंडी को सतह पर ले आता है, पर इसमें उसका एक गोताखोर मारा जाता है। उनको अपनी नाव पर डॉक्टर वॉलर अपने साथियों के साथ मिलता है। वो उनसे वो संदूक ले लेता है
और उसे खोलकर उसमें रखी एक टैबलेट यानी सिल्ली निकालता है जिस पर कोड लिखे थे। वो डॉक्टर जोन्स से उसको पढ़ने को कहता है, लेकिन जोन्स के मना करने पर वो रोनाल्डो को गोली मारकर मार देता है। तभी हेलेना डॉक्टर वोलर से एक सौदा करती है कि वो उसको पढ़कर बताएगी, साथ ही उसको डायल के दूसरे हिस्से तक पहुंचा भी देगी, लेकिन इस काम के लिए वो 1 करोड़ रुपए मांगती है। वोलर राजी हो जाता है तो इंडी हेलेना से कहता है ये तुमको पैसे नहीं देने वाला। तभी वोलर हेलेना को 5 करोड़ की कीमत के हीरे देता है। हेलेना कोड पढ़कर बताती है डायल का दूसरा हिस्सा आर्किमिडीज की कब्र में मिलेगा। इस पर वोलेर उससे कहता है वो तो पिछले 2000 साल से किसी को नहीं मिली। फिर हेलेना कोड को आगे पढ़ती है तो वोलेर समझ जाता है कि इसमें अलेक्जेंड्रिया के पुरानी लाइब्रेरी का जिक्र है। हेलेना वोलेर से उसकी सिगरेट ले लेती है और मौका देख इंडी की मदद से बॉम्ब की सुतली जला लेती है। उसी समय वोलेर पूरे कोड को समझकर बताता है आर्किमिडीज की कब्र किलियो देवी की मूर्ति के नीचे वहाँ की पुरानी लाइब्रेरी के खंडर में है। उसी समय हेलेना बम फोड़ देती है जिसका फायदा उठाकर वो तीनों वोलेर की ही बोट से वहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में हेलेना इंडी से पूछती है ये टैबलेट किस चीज से बनी है, तो इंडी उसे बताता है ये मोम और लकड़ी से बनी हुई है। तभी इंडी महसूस करता है ये टैबलेट कुछ ज्यादा ही भारी है तो वो उसमें आग लगा देता है जिससे उसका मोम पिघल जाता है और उसी के अंदर से सोने का बना ग्राफिकोस निकलता है। उससे पता चलता है आर्किमिडीज की कब्र देवता डायोनिसिस की गुफा में है जो सिसिली में है। तो वो फिर सिसिली पहुँचते हैं। डॉक्टर वोलेर भी अपने साथियों के साथ वहाँ पहुंचकर टेडी को किडनैप कर लेता है। तो इंडी और हेलेना उनसे पहले गुफा में पहुंच जाते हैं क्योंकि वो जानते थे वोलेर टेडी को वहीं लेकर आएगा। इंडी गुफा की छत पर चांद बना देखता है, वो वैसा ही था जैसे उस ग्राफिकोस पर बना था। वो समझ जाता है कि उन्हें ऊपर जाना है तो वो दोनों ऊपर चढ़ते हैं। वहाँ उनको एक रास्ता मिलता है। वहीं वो एक छोटे से पुल को पार करके एक सीक्रेट कमरे में पहुँचते हैं। वहाँ से आगे जाने के सारे रास्ते बंद होते हैं। उसी समय डॉक्टर वोलेर अपने आदमियों और टेडी के साथ गुफा में पहुँचता है। इंडी फिर से ग्राफिकोस को निकालकर उसे पढ़ता है और समझ जाता है आर्किमिडीज पानी के साथ बहुत प्रयोग करते थे और उसी कमरे में एक छोटा सा पूल था। इंडी तुरंत वहाँ रखे इमारतों के टुकड़ों को उस पूल में डालने लगता है जिससे पानी का स्तर बढ़ जाता है और पानी वहाँ से निकलकर बगल के हिस्से में भरने लगता है जिसके दबाव से कुछ लॉक खुलने की आवाजें आती हैं। तभी अचानक से पूरी स्लेब नीचे गिरकर स्लाइडर बन जाती है जिसकी वजह से वो दोनों फिसलते हुए गुप्त तहखाने में आ जाते हैं। दूसरी तरफ टेडी एक गुंडे से अपने हथकड़ी की चाबी ले लेता है जिसको वापस लेने के चक्कर में वो दोनों नदी में गिर जाते हैं। टेडी उसको नीचे पानी में फंसाकर दूसरी तरफ निकल आता है। इधर इंडी और हेलेना आर्किमिडीज की कब्र पर पहुंच जाते हैं। वो दोनों उसकी कब्र को खोलते हैं। वहाँ उनको कंकाल के हाथों में डायल का दूसरा हिस्सा मिल जाता है, पर वहीं उसको उन कंकाल के हाथ में एक एनालॉग घड़ी बंदी मिलती है। इंडी और हेलेना ये देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि आर्किमिडीज के समय काल में हाथ की घड़ियों का आविष्कार ही नहीं हुआ था। फिर वो दोनों समझ जाते हैं कि शॉ सही था, इसके इस्तेमाल से टाइम ट्रेवल कर सकते हैं। तभी डॉक्टर वोलेर वहां आकर हेलेना पे गन तान देता है। उसको बचाने के लिए इंडी वोलेर को दूसरा हिस्सा दे देता है। वोलेर उन दोनों हिस्सों को जोड़कर आर्किमिडीज के कंकाल पर से एक लॉकेट निकालता है जिसके मैकेनिज्म को खोलकर वो एंटी कथीरा के बीचों बीच डालकर उसे एक्टिवेट कर देता है। उसी समय टेडी एक गुंडे के ऊपर कूद पड़ता है जिसकी वजह से वहाँ आपस में गोलियां चल जाती हैं और इंडी को गोली लग जाती है, लेकिन वो टेडी और हेलेना को वहाँ से भगा देता है। वोलेर इंडी को अपने साथ ले जाता है। हेलेना और टेडी बाइक से उनका पीछा करते हैं। वोलेर डायल की मदद से एक जगह के कोऑर्डिनेट्स बनाकर अपने आदमी को देकर कहता है ये कोऑर्डिनेट्स हमारे पायलट को दे दो, हमको इस जगह तुरंत निकलना है क्योंकि ठीक इसी जगह हमको समय की दरार मिलेगी। तो इंडी उससे पूछता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर जीतने के लिए तुम किसका कत्ल करोगे? तो वो बताता है कि वो हिटलर को ही मारेगा क्योंकि उसने जो गलतियां और बेवकूफियां की उसी की वजह से हम जंग हारे थे, पर अब वो जंग मैं जीतूंगा। इतना कहकर वो अपना सूटकेस खोलता है जिसमें हिटलर की वर्दी थी। उसी में से वो एक घड़ी निकालकर पहनता है जिसको इंडी पहचान लेता है। ये वही घड़ी थी जो आर्किमिडीज के कंकाल के हाथ में थी। फिर वोलेर और उसके साथी वर्दी पहनकर इंडी को लेकर हवाई जहाज पर चढ़ जाते हैं। टेडी और हेलेना भी रनवे पर पहुंचते हैं। टेडी वहां खड़े एक प्राइवेट प्लेन को ठीक उनके पीछे उड़ा लेता है और उसे पता ही नहीं कि उस प्लेन का मालिक उसी में सो रहा था। हेलेना बाइक से ही वोलेर के प्लेन का रनवे पर पीछा करती हुई उसके उड़ने से पहले
प्लेन के लैंडिंग एरिया के रास्ते प्लेन में घुस जाती है। इतने में वोलेर को दरार मिल जाती है, लेकिन तभी इंडी वोलेर से कहता है हमारी पृथ्वी की जमीन लगातार खिसकती रहती है। और आर्किमिडीज को इस बात का पता कई सालों के बाद चला, जिस वजह से जो कोऑर्डिनेट तुमने बनाए वो पिछले 2000 साल से लगातार बदल रहे हैं। उसी वजह से तुम अपनी मंजिल से करीब 10 डिग्री भटक जाओगे और तुम सन 1939 में नहीं बल्कि कहीं और पहुंचोगे। फिर वोलेर इंडी की बातों को सही से सोच कर देखता है तो वो प्लेन को घुमाने का आदेश दे देता है, पर उस दरार का गुरुत्व आकर्षण उनको अपने अंदर खींच लेता है। जहां वो निकलते हैं वहां दिन का समय होता है। वोलेर को लगता है कि वो सही समय और सही जगह आए हैं, लेकिन सही से देखने पर पता चलता है कि वो लोग 212 ईसा पूर्व ठीक उसी समय आए हैं जब रोमन जंगी जहाजों ने आर्किमिडीज के शहर सिरक्यूज की घेराबंदी कर ली थी। वोलेर ये जानकर परेशान हो जाता है। रोमन्स उनको दुश्मन समझकर उनके हवाई जहाज पर हमला कर देते हैं। वहीं आर्किमिडीज हवा में लोहे की मशीन उड़ता देख समझ जाता है कि उसने एंटीकथीरा बना लिया, लेकिन इस समय तक वो पूरा नहीं बना था। आर्किमिडीज घोड़े पर बैठकर हवाई जहाज के पीछे निकल जाता है। वोलेर समय की दरार के बंद होने से पहले अपने पायलट से वहां से निकलने को कहता है, पर हवाई जहाज के एक इंजन के नष्ट हो जाने की वजह से जहाज ऊपर नहीं उठ पाता। वोलेर अपना सर पकड़ लेता है। इंडी प्लेन के क्रैश होने से पहले जल्दी से पैराशूट पहनकर हेलेना को लेकर प्लेन से कूदने ही वाला होता है। तभी वोलेर गन दिखाकर उससे पैराशूट मांगता है, लेकिन तभी हेलेना उसको गोली मार देती है। फिर इंडी हेलेना को लेकर प्लेन से कूदकर पैराशूट खोल देता है। वोलेर के साथी लगातार रोमन सैनिक पर गोलियां चला रहे थे, पर प्लेन के क्रैश होने की वजह से वो सब मारे जाते हैं। आर्किमिडीज प्लेन के मलबे के पास आकर वोलेर की घड़ी और अपना डायल ले लेता है। उसे देखकर वो बोलता है, आखिर मैंने इसको पा ही लिया। इधर जमीन पर पहुंचकर इंडी हेलेना को कोऑर्डिनेट्स वाली पर्ची देकर कहता है, इन कोऑर्डिनेट्स को उल्टा करके पढ़ना, तुम घर पहुंच जाओगी, और खुद यहीं रुकने को कहता है। तो हेलेना उससे कहती है, तुमको गोली लगी है, अगर यहाँ रुके तो तुम मारे जाओगे। इस पर इंडी उससे कहता है, उम्र भर जिसको मैंने सिर्फ किताबों में पढ़ा है वो आज मेरे सामने है। तभी आर्किमिडीज वहाँ आकर उनसे पूछता है कि तुम किस समय से आए हो। तो इंडी उनको बताता है, हम 2000 साल आगे भविष्य से आए हैं और हमको उम्मीद ही नहीं थी कि हम आपसे मिलेंगे। तो आर्किमिडीज डायल और घड़ी इंडी को देता हुआ कहता है, आपकी नियति ही मुझसे मिलना है। तभी हेलेना इंडी से कहती है, इसका मतलब इनका डायल हर बार सिर्फ यहीं लेकर आता है। तो इंडी समझ जाता है कि इन्होंने उसको सिर्फ मदद मांगने के लिए बनाया था। फिर हेलेना इंडी से दरार बंद होने से पहले वापस चलने को कहती है, पर इंडी मना कर देता है। फिर हेलेना के बहुत समझाने के बाद भी जब वो नहीं मानता तो हेलेना उनको घूंसा मारकर वापस अपने समय में सन 1969 में ले आती है। अब इंडी को यहाँ होश आता है। वो खुद को वापस घर में देखता है और हेलेना से पूछता है, तुमने मुझको वहाँ रुकने क्यों नहीं दिया। तो हेलेना कहती है, क्योंकि अगर तुम वहाँ रह जाते तो पूरी हिस्ट्री ही बदल देते। तभी वो अपनी पत्नी मैरियन को अपने घर में देखकर हैरान हो जाता है। तो मैरियन इंडी को बताती है कि हेलेना ने उसको सब कुछ बता दिया जो तुमने उससे बोट पर कहा था। बेटे को खोने का जितना दुख मुझको है तुमको भी उतना ही है। तभी हेलेना उन दोनों के एक दूसरे के साथ समय बिताने के लिए सबको लेकर वहाँ से चली जाती है। इंडी और मैरियन अपने पुराने किस्सों को याद करते हुए एक दूसरे को किस करते हैं और ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। और भी मूवी के एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।